जी, हम लोग आज यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं जो एक तथाकथित मठाधीश्वर हैं, किसी मठ के स्वयंभू बने हुए, कोई यतीनानंद सरस्वती वरस्वती हैं, कौन है वो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं और उनकी आदत है अनर्गल बयानबाजी करने हर धर्म के महापुरुष के बारे में। और जो देश के संविधान के निर्माता हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में भी उन्होंने अनर्गल टिप्पणी करी है। मुझे तो लगता है कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। अरेस्ट करा जाए फौरन के फौरन। एफआईआर दर्ज हुई हुई है, अलग अलग जगह से इस बात का मुजाहरा हो रहा है और ये एक किसी समुदाय विशेष के बारे में या किसी एक धार्मिक धारणा के बारे में बात नहीं है। ये बात ये है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी इस बात से आहत हैं। सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमने ज्ञापन में यही मांग करी गई है। सरकार छोटी सी बात आने पे भी मकान ढा देती है और पता नहीं क्या कर देती है। तो ऐसे लोग तो देश के बांटने के बयान देते हैं, बांटने के लिए बयान देते हैं, इनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसका मजहब, उसका नाम नहीं देखना चाहिए, उसका काम देखना चाहिए। उसने क्या काम करा है, इस काम से हमारे दिलों को बहुत ठेस पहुंची है। वे हमारे नबी हैं, पूरी दुनिया के नबी हैं, हमारे रसूल हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। हमारे जितने भी मुसलमान लोग हैं उन्हें मानते हैं। तो ऐसे भी किसी आदमी के खिलाफ कुछ देशद्रोही लोग भी कर सकते हैं। जो इन्होंने कार्य किया है उसके खिलाफ हमने थाने में भी पुलिस क्षेत्र अधिकारी को भी वहाँ रिपोर्ट दर्ज हो गई है या अभी नहीं हुई है? जी, पुलिस क्षेत्र अधिकारी से बात हुई, उन्होंने कहा है कि इनके खिलाफ 3 तारीख में गाजियाबाद में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और भी इनके खिलाफ गिरफ्तारी की जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जा रही है। तो यहाँ अभी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ? जी, यहाँ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ? अभी यहाँ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इसमें विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अभी तो ये वैसे खड़े हैं। चलो ऐसे फोल्ड भी कर दिया तो शेयर कर साफ करो ना। पीछे सर इधर देख लीजिए। एक बार और आ जाइए। जी, हम लोग आज यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं जो एक तथाकथित मठाधीश्वर हैं, किसी मठ के स्वयंभू बने हुए, कोई यतीनानंद सरस्वती वरस्वती हैं, कौन है वो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं और उनकी आदत है अनर्गल बयानबाजी करने हर धर्म के महापुरुष के बारे में। और जो देश के संविधान के निर्माता हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में भी उन्होंने अनर्गल टिप्पणी करी है। मुझे तो लगता है कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। हम उनके खिलाफ यहाँ इकट्ठा हुए हैं। कल उन्होंने हमारे पैगंबर के सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। बहुत रोष है पूरी कम्युनिटी में और हर मज़हब के लोगों में रोष है, यही नहीं कि मुस्लिम्स में रोष है। इस तरह से किसी की धार्मिक लोगों का, धार्मिक गुरुओं का, किसी भी धर्म का अपमान करना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और हम कम से कम, हमने राष्ट्रपति जी के नाम प्रेषित किया है ज्ञापन एसडीएम साहब के थ्रू, हम कम से कम ये मांग करते हैं कि तुरंत उनकी गिरफ्तारी हो और फिर उन पर रासूका लगे, क्योंकि वो माहौल ख़राब करने का प्रयास कर रहे हैं। कौन उन लोग उनके पीछे? जो टिप्पणी की गई है ये कौन? ये 29 तारीख को की गई, गाजियाबाद में कोई प्रोग्राम था उसमें की गई है ना। उसका जब वीडियो वायरल हुआ, लोगों को पता चला, तो उसमें रोष हुआ और उनके खिलाफ एफआईआर हो गई है गाजियाबाद में। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें जेल भेजा जाए और रासूखा लगाई जाए। देखिए, हमारा मुल्क हिंदुस्तान है और हमारे बड़ों ने हिंदुस्तान की आज़ादी में बड़ा एक हिस्सा लिया है और बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। जिस वक्त हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, हम सब लोगों को, जितने लोग यहाँ रहते हैं मज़हब के लोग, सबको अपने मज़हब पर अमल करने की आज़ादी थी। और उसमें ये भी बयान किया गया कि कोई किसी के मज़हब पर किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं करेगा, ना उसके ख़िलाफ़ कोई आवाज़ उठाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में काफ़ी दिनों से
ये सिलसिला चल रहा है कि हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कोई आदमी जाना बात कह देता है और उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई जल्दी से नहीं होती, तो हम सरकार से ये दरख्वास्त करते हैं कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए जिससे मुल्क की अमन को नुकसान होता है और एक इख्तिलाफी फैसले पैदा हो जाते हैं। तो इस तरह की बातों से ऐसे लोगों को रोकना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से कार्रवाई करके उनको जेल में डालना चाहिए। बस हमारा ये एक दरख्वास्त है और हम इसी को चाहते हैं कि कोई इस तरह आइंदा हरकत न की जाए। जी मेरा नाम मोहम्मद अली शाह है, हम सरदना से हैं। देखिए, जो मेन बात है वो ये है कि एक मुल्क में नैरेटिव सेट करा जा रहा है और जमहूरियत डेमोक्रेसी इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं देती है। इजाज़त है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच किसी को हानि पहुंचाए ये बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। आज सरदना में इसके ख़िलाफ़ जो बयानबाजी हुई उसके ख़िलाफ़ मुज़ाहरा करा गया है और हम सख्त अपील करते हैं महकमे से, राष्ट्रपति साहब से, प्रधानमंत्री साहब से, उत्तर प्रदेश सरकार से कि ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और सिंपल और नीट और क्लीन बात यह है कि अरेस्ट करा जाए फ़ौरन के फ़ौरन। FIR दर्ज हुई है, अलग अलग जगह से इस बात का मुज़ाहरा हो रहा है और ये एक किसी समुदाय विशेष के बारे में या किसी एक धार्मिक धारणा के बारे में बात नहीं है। ये बात ये है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी इस बात से आहत हैं, सबको ठेस पहुंची है, पूरा मुल्क इसके ख़िलाफ़ खड़ा है। डेमोक्रेसी में इस बात का कोई खाना ही नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। इसके बारे में आज डेमोक्रेसी के अंडर, जमहूरियत के लहजे के अंडर हम SDM साहब और हमारे जो थाना प्रभारी साहब हैं उनको हम अपनी एप्लीकेशन और अपनी अपील अपनी दर्ज कराने आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं यति नरसिंहानंद जो है जिसने नबी के खिलाफ टिप्पणी करी है, उनके लिए हमने ज्ञापन दिया है और प्रधानमंत्री अमित शाह जी और द्रौपदी मुर्मू क्षेत्राधिकारी सरदना को, क्योंकि ये आदमी गाहे बगाहे कभी ना कभी टिप्पणी करता रहता है। इसलिए मुस्लिम समाज की ये मांग है कि ऐसे लोगों को जो समाज में जहर घोलना चाहते हैं उनको जेल में डाला जाए और इसके लिए कानून भी बनाया जाए जिससे कि भविष्य में कोई भी किसी भी धर्म के खिलाफ टिप्पणी ना कर सके। आज आप लोग तहसील में आए हैं यति नरसिम्हानंद द्वारा प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो नाजेबा बातें कही गई है उसका और गुस्सा है, रोष है। आपने यहाँ ज्ञापन दिया है या रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की है, क्या किया? हमने फिलहाल तो अपनी राष्ट्रपति महोदया के नाम ज्ञापन दिया है और उसमें ये मांग करी है हमने तो जो ये नित्यानंद स्वामी जी हैं इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो इस तरह का बयान दे रहे हैं ये बयान कुछ नहीं है, ये आपस में फाड़ वाली बातें हैं। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। हिंदुस्तान में सभी वर्गों के लोग रहते हैं। मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं जानता हूँ इतनी कौमें कहीं नहीं रहती जितने हिंदुस्तान में रहे। हिंदुस्तान एक गुलदस्ते की तरह है, सजा हुआ है और इसके जो इनमें हमारी आपस में भाईचारे को ख़त्म करना चाहता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमने ज्ञापन में यही मांग करी गई है। सरकार छोटी सी बात आने पे भी मकान ढा देती है और पता नहीं क्या कर देती है। तो ऐसे लोग तो देश के बांटने के बयान देते हैं, बांटने के लिए बयान देते हैं, इनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसका मजहब, उसका नाम नहीं देखना चाहिए, उसका काम देखना चाहिए। उसने क्या काम करा है, इस काम से हमारे दिलों को बहुत ठेस पहुंची है। वे हमारे नबी हैं, पूरी दुनिया के नबी हैं, हमारे रसूल हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। हमारे जितने भी मुसलमान लोग हैं उन्हें मानते हैं। तो ऐसे भी किसी आदमी के खिलाफ इस तरह की अनाप शनाप बातें नहीं करनी चाहिए। ये राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, ये गलत है। भाई सरकार वोट देगी, अपना वोट देगी, अच्छा समझेगी। विकास की बात करो, योजनाओं की बात करो, देश की तरक्की की बात करो। हम सब साथ में हैं और इस तरह की बातें करके सिर्फ ये बरगलाना है, भटकाना है, आपस में द्वेष भावना पैदा करनी है जो हम नहीं होने देंगे। हम सब हिंदुस्तानी है, एक है और एक रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला ऐसी शक्तियों को मुंह तोड़ जवाब देंगे जो देश को बंटवाने का काम करती है। शुक्रिया, जय हिंद। आज आप लोग जो तहसील में आए हैं इसका क्या कारण है, किस वजह से आए आप? हम यहाँ इसलिए जमा हुए हैं शहर के तमाम लोग और तमाम उलमा इकराम कि अभी चंद दिन पहले यति नरसिंहानंद जुर्दासना मसूरी के मंदिर के एक वो हैं, उन्होंने इस बात को कहा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जी, इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इससे पहले भी कई मरतबा वो आपत्तिजनक बयान दे चुके हैं और आपत्तिजनक बयान दे चुके हैं, बार बार देते रहते हैं, उनकी आदत बन चुकी है।
हम इस बात की डिमांड के लिए है कि ऐसे इंसान को गिरफ्तार किया जाए और सज़ा दी जाए, ऐसी सज़ा कि जिसके बाद वो कोई इंसान ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी करने की कोशिश न करे और उनको गिरफ्तार किया जाए। ये नहीं कि आज़ाद छोड़ दिया जाए। अगर आज़ाद अब छोड़ा गया तो आइंदा वो वक्त दूर नहीं है कि आज हमारे मज़हब पर बोली गई है, कल को किसी और मज़हब पर बोली जाएगी, जिससे हिंदुस्तान की शांति का जो माहौल है ये ख़राब हो जाएगा और जो आपस में भाईचारगी है ये तमाम तर ख़त्म हो जाएगी और इंसानों के अंदर आपस में ही दुश्मनियाँ पैदा हो जाएंगी। हम नहीं चाहते कि हमारा जो आपसी भाईचारा है वो ख़त्म हो। इसलिए हमारी सरकार से, राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, गृहमंत्री से सबसे रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि वो ऐसे इंसान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। जहां वो बार बार किसी न किसी बिल्डोजर चलाते रहते हैं, किसी न किसी इंसान पर कार्रवाई करते रहते हैं, ऐसे इंसानों पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। जो काम करने के हों उन काम को करना चाहिए। ये नहीं कि अगर आज हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया, अगर कोई अल्लाह न करे कि कोई इंसान किसी गैर मज़हब के बारे में बोल देगा तो वो भी दूसरे मज़हब के बारे में ठेस पहुंचाने वाला होगा। हम नहीं चाहते कि हिंदुस्तान का माहौल ख़राब हो। इससे पहले भी यति नरसिंहानंद ने डॉक्टर अंबेडकर राव के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में, APJ अब्दुल कलाम के बारे में कई मरतबा आपत्तिजनक टिप्पणी की हैं, जिनको बोला और यह बयान नहीं किया जा सकता। इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसे इंसान को आज़ाद न छोड़ा जाए बल्कि गिरफ़्तार किया जाए और गिरफ़्तार करने के बाद उनको सज़ा भी दी जाए और फिर ऐसी सज़ा दी जाए ताकि उसके बाद कोई इंसान वैसे बोलने की कोशिश ना करे। यही हमसे, हमारी सरकार से दरख्वास्त है और रिक्वेस्ट है। थैंक यू। जावेद अंसारी साहब, आज जो आपने ज्ञापन दिया राष्ट्रपति के नाम यति नरसिम्हानंद द्वारा प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, उस पर लोगों में गुस्सा है। आप लोग यहाँ सतना तहसील में आए हैं, तो आपने किसे ज्ञापन दिया, क्या कहा है? देखिए, आज सरधना की शहर काजी के नेतृत्व में क्षेत्रीय अधिकारी को भी इसमें विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करने के साथ ही साथ रासुका के तहत तो देशद्रोही का मतलब इससे बड़ा इन्होंने एक काम कृत्य किया है, क्योंकि एक मुल्क को बांटने का काम शायद ये देशद्रोही लोग ही कर सकते हैं। जो इन्होंने कार्य किया है उसके खिलाफ हमने थाने में भी पुलिस क्षेत्र अधिकारी को भी वहाँ रिपोर्ट दर्ज हो गई है या अभी नहीं हुई है? जी, पुलिस क्षेत्र अधिकारी से बात हुई, उन्होंने कहा है कि इनके खिलाफ 3 तारीख में गाजियाबाद में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और भी इनके खिलाफ गिरफ्तारी की जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जा रही है। तो यहाँ अभी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ? जी, यहाँ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ? अभी यहाँ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इसमें विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा।